प्रिशा और रुद्राक्ष की कहानी में रोज नए ट्विस्ट इस कदर आते हैं कि वो अपनी ही बातों में उलझती जा रही है। आज रात के एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से सुलोचना देविका को बताएगी कि रुद्राक्ष तुमसे सिर्फ प्यार ही नहीं करता, बल्कि वो तो तुम्हारे सामने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऐसा ही है। यहाँ पर देविका बार बार रुद्राक्ष से पूछेगी और सुलोचना के कहने पर ज़बरदस्ती रुद्राक्ष सर हिलाकर के कह देगा कि येस आई लव यू। यहाँ पर रुद्राक्ष सोचता है कि ठीक है, अभी यहाँ पर मूव ऑन करने के लिए कोई और सिचुएशन है नहीं, और सुलोचना के समझाने पर उसे भी ये बात समझ आएगी कि जब प्रिशा मूव ऑन कर चुकी है अरमान के साथ, तो उसे भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। ये सोच कर रुद्राक्ष देविका को कन्विंस कर लेता है और अपने ही मन कहता है कि अभी तो मैं शादी के लिए हाँ कर देता हूँ, और अगर प्रिशा अपने प्यार का इजहार करती है तो मैं शादी कैंसिल कर दूँगा। उधर दिखाया जाएगा कि अरमान गेस्ट से कहता है कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जो कि अब क्लियर हो गई है। शादी उसी टाइम पर उसी दिन होगी। चाचा जी भी यहाँ पर सारी रस्में शुरू करते हैं। अरमान भी शगुन देता है रुद्र, सुलोचना, शारदा को, और वो बहुत ही झिझकते हुए एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर सुलोचना कहती है कि देविका की फैमिली ने हमें इतना सब कुछ दे दिया है, लेकिन हमने उसे अब तक कुछ नहीं दिया। रुद्र कहता है कि हाँ, जितने पैसे थे वो हमने अपने घर को रिपेयर कराने में लगा दिए, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर पाता हूँ। मैं कुछ ना कुछ ज़रूर अरेंज करता हूँ। यहाँ पर जो प्रिशा है वो अपनी माँ वसु को बाय कहने के लिए आएगी और वो उसे हक करेगी और छोड़कर चली जाएगी। यहाँ पर प्रिशा रुद्राक्ष को कमरे में ले जाती है, हाथ पकड़कर, और उससे कहती है कि व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तुम्हें क्या हुआ है? क्या मैं तुम्हारे लिए मर गई हूँ? तुम्हारी माँ ने मुझे जीते जी मार दिया, और वो भी तुम्हारे सामने सब कह रही कि तुमसे कुछ कहा क्यों नहीं गया, तुम कितने डरपोक हो, वगैरह वगैरह। यहाँ पर रुद्राक्ष भी प्रिशा को नीचा दिखाने के लिए अरमान जैसे अमीर आदमी से शादी करने के ताने देता है और कहता है कि जब तुम्हें ऐसे करते हुए शर्म नहीं आई तो मुझे ऐसा करते हुए क्यों शर्म आएगी? और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि तुम शादी रोक दोगी? तो ठीक है, रोक दो, लेकिन उससे पहले तुम्हें सब कुछ सच बताना होगा। प्रिशा सोचती है उसी सब के बारे में, रात को रोती रहती है कि कैसे देविका रुद्राक्ष की एंगेजमेंट हुई उसकी आंखों के सामने, सुलोचना ने झूठ बोला। तभी उसकी मेड आती है, उसे बताती है कि आपको अन्वी के टेस्ट की रिपोर्ट्स डॉक्टर को मेल करनी है। प्रिशा कहती है कि थैंक यू सो मच। अरमान का लैपटॉप वो लेती है और अन्वी की रिपोर्ट डॉक्टर को भेज रही होती है। तभी अन्वी आती है और कहती है कि पहले आप मुझे सुला दो, मुझे नींद आ रही है। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि जो प्रिशा है वो जल्दबाजी में लैपटॉप को खुला ही छोड़ जाएगी। अगले सुबह अरमान चाचा जी मल्टी करोड़ की यानी कि 5 स्टार होटल की बहुत बड़ी डील क्रैक करने जाएंगे, जिसमें अरमान को अपनी डिज़ाइन दिखानी होती है, लेकिन उससे पहले उसके डिज़ाइन कोई और दिखा देते हैं। और जैसे ही रुद्राक्ष के बारे में यहाँ पर बात होती है, अरमान कहता है 1 सेकेंड, बवेजा का नाम आ रहा है, लेकिन ये ब्लू प्रिंट्स तो हमारे थे, 1 घंटे पहले मैंने सबमिट किए हैं, तो आपके पास कैसे आए? यहाँ पर ब्लू प्रिंट्स के लीक होने की बात दोनों को पता चलती है। उधर अवनी बहुत ज़्यादा अपसेट होती है क्योंकि उसकी म्यूज़िक टीचर आज आई नहीं होती है। प्रिशा वसु को कॉल करती है, लेकिन वो पिक नहीं करती, तो प्रिशा को भी टेंशन हो जाती है। वो अन्वी को लेकर के उसके टीचर के घर जाती है। तभी उसकी कार की तरफ आते हुए वो देखती है कि जो उसके आबा हैं, मतलब जो प्रिशा के पापा हैं, वो चलने में थोड़े से प्रॉब्लम हो रही है उन्हें, और वसु उनको सहारा दे करके चला रही है। प्रिशा ये देखकर अन्वी को कहती है तुम कार में बैठो, और सीधे श्रीनिवासन के गले लग जाती है। तभी वहाँ पर अरमान और चाचा जी लौट कर आते हैं और देखते हैं कि प्रिशा ये किसके गले लग रही है और आखिर ये कौन है। लेकिन इन दोनों के चले जाने के बाद अन्वी जैसे ही कार से उतरती है वो स्लिप हो जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। यहाँ पर रुद्राक्ष और प्रिशा दोनों ही अन्वी को बचाने के लिए दौड़ कर जाते हैं, और जैसे सारांश के साथ में वो क्वालिटी टाइम स्पेंड किया करते थे, ठीक वैसे ही यहाँ पर अन्वी की चोट को ठीक करते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से रुद्र प्रिशा को अपने एक दूसरे के साथ बिताए हुए खूबसूरत मोमेंट याद आने वाले हैं, जिसके बाद प्रिशा भी हो जाएगी सेट। और आखिर कैसे ब्लू प्रिंट्स की हुई है लीकेज, किसने किया है ये बड़ा काम, ये सब सोचते हुए अरमान और चाचा जी घर पहुँच जाएंगे। अब देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि आखिर इस सब चीज़ के पीछे किसका हाथ है। वेल, आपको क्या लगता है कमेंट ज़रूर करें। साथ ही ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सीरियल स्यापा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।